हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ फीलिंग इनसिक्योर बाय यू। कौन है जो आपकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल जो आपकी वजह से अपने लिए इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। कौन है जो इनसिक्योर फील कर रहा है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान, आपकी लाइफ के दरमियान, आपके और उस इंसान के दरमियान क्या चल रहा है, आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ फीलिंग इनसिक्योर बाय यू। साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेट्स, तमाम वो चीज़ें देखने की मैं कोशिश करूँगी और आपको गाइड करूँगी ताकि आप उस पर्सन को पहचान सकें। नॉट फॉर कि आप उसके साथ नफ़रत शुरू कर दें, बट आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। और इसमें रीज़न भी देखेंगे भाई इनसिक्योर होने की वजह क्या है, क्या कर रहे हैं आप ऐसा कि अगला जो है वो आपकी वजह से इनसिक्योर हो रहा है। जनाब, who is feeling insecure by you? Second chakra, Archangel Ariel. The world, somebody at a distance. The temple path. All right. Hmm. कोई आपके इर्द गिर्द तो नहीं रहता। मे बी बिल ये बहुत किसी दूसरे टाइम जोन डिफरेंट हो सकता है। और ये पर्सन ट्रैवल करने वाला है या ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा। एक बात, दिस पर्सन इज़ क्वाइट पैशनेट। अपने अंदर इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसको हर वक्त कुछ ना कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ बोलने का, कुछ क्रिएट करने का इसका बहुत दिल होता है। और ये पर्सन स्ट्राइव कर रहा है रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने के लिए। इसको कहीं किसी कोई डेस्टिनेशन है जहाँ इसको पहुँचना है, जो कि एक रिलीजियस डेस्टिनेशन है। इसका कोई टारगेट है। इसने कुछ किसी जगह के लिए, किसी मुक़द्दस जगह के लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है। ट्वेल्व, 36, 29। Who is feeling insecure by you? This person wants to do something. ये कुछ करना चाहता है, लेकिन अपने हद तक जब ये एक अपने सेल्फ कंफर्ट जोन में होता है तो ये बहुत सक्सेस, बड़ा प्रेज, सेल्फ एप्रिसिएशन, ये तमाम चीज़ें बड़ी मैनिफेस्ट कर रहा होता है। बट द मोमेंट दिस पर्सन कम्स टू अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ये थोड़ा सा कंफ्यूज और शेकी कह लें, कॉन्फिडेंस वाइज शेकी कह लें। ये पर्सन ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन इसको बहुत ज़्यादा इस क्रियोसिटी होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन इसको मिले। एक रिग्रेट जोन भी नज़र आ रहा है कि जैसे इसने ये इनसिक्योर इसलिए भी है कि इसने अभी कुछ पास्ट मंथ में, रीसेंट पास्ट में, इसने आपको लेकर
बहुत सारी जो है ना वो बातें कहीं ऐसी मिक्स चाट और मिक्स प्लेट करके कहीं की हैं, चटपटा मसाला लगा के गॉसिप के ज़ुमर्रे में, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि इसको अब इनसिक्योरिटी इसलिए हो रही हो कि आपके ऊपर बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं, और हो सकता है ये इसलिए इनसिक्योर हो रहा हो कि कल नहीं तो आज, नहीं तो कल मेरा नाम भी इनके सामने आ जाएगा और मेरा जो इमेज बना हुआ है इनके सामने वो हो सकता है ख़राब हो जाए। ये पर्सन शायद बहुत सारे आपके एहसानात करने के बाद ये इंसान भूल गया है कि आपके लिए आपने इसके लिए क्या कुछ किया है, और फिर भी ये किसी के साथ मिलकर आपके बारे में बहुत इसने ऐसी ऐसी बातें की हैं। आप शायद आउट ऑफ द वे जाकर इसके लिए बहुत कुछ करते आए हैं, बट आपको इसको इनसिक्योरिटी हो इस बात की रही कि कल को कोई बात खुलेगी तो देर इज़ अ बिग चांस कि ये आपके सामने इसकी इज़्ज़त जो है ना वो 2 टके की हो जाएगी। तो है तो ये बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी, बहुत कुछ नया नया ट्राई करना, नया नया करना, अपने अंदर एक फ्रेशनेस भी इंसान फील कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर पार्ट एंड ऑन द अदर हैंड ये भी एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि ये सिनेरियो भी जो है ना वो हो सकता है। तो कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है? मुझे इस पर्सन के ये वाले ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं। एक तो डिस्टेंट, डिस्टेंट होने के बावजूद ज्योग्राफिकल डिस्टेंट हो सकता है, और डिस्टेंस अचानक से इसने मेंटेन कर लिया है। आप ज़रा ये सोचें कि आपकी सराउंडिंग में कौन सा ऐसा इंसान है जो आजकल एकदम से कट गया है। वो कटा किसी ऐसे रीज़न की वजह से नहीं कि उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, उसने कहीं ना कहीं आपको लेकर कोई भंड ज़रूर मारा है, और उसको अब ये फ़िक्र लगी पड़ी हुई कि जैसे ही भांडा फूटा तो मेरा सर टूटा, ये चीज़ लग रही है। तो कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है? आजकल आप किसी को बहुत ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करते हुए देख रहे होंगे, पूजा पाठ करते हुए देख रहे होंगे, तौबा तिल्ला करते हुए देख रहे होंगे, बिकॉज़ ये अपने आप को शो भी ऐसा कर रहा है कि जैसे इसकी तरफ किसी का शक ना जाए, बट ऐसा हुआ है। तो एहतियात कीजिए। आप शाह से ज़्यादा किसी के शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि सामने वाला अगर आपसे किसी बात की सपोर्ट और हेल्प मांग रहा है, वो क्या पीछे कर कर आया है, तो सामने आने दें उसके मामले को। तो कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है? अभी तक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है। बैड हेल्थ, टॉयल एंड लेबर, कॉफिन, अल्लाह अकबर, पावर्टी, किसी ने आपके पीछे बिचिंग की है। ये इंसान वो है जिसने ख़ास तौर पे जब आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई उसके बाद आपके लिए बहुत इस इंसान ने उल्टी सीधी बकवास की है। और यस, दे आर डिस्कसिंग यू समवेयर, और आपको डिस्कस करने में ये इंसान ये बता रहा है कि आपने अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद किस तरह की लाइफ गुजारी, क्या किया आपने, आप कितने यंग थे और कितने यंग होने पर भी आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं। कुछ इस तरह का मामला है। ये जो इनसिक्योर हो रहा है ना, ये इसलिए इनसिक्योर हो रहा है बिकॉज़ ये आपके पीछे, आपके पीठ पीछे आपके मुतालिक बहुत बकवासें कर रहा है। एक माइंडसेट होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, कोई ओल्ड एज पर्सन भी हो सकता है ये, तो वो अपने अटेंडेंट के साथ बहुत सारी ऐसी बातें करने लगता है जिसमें वो ख़ानदान के और फैमिली के बहुत बड़े बड़े राज खोलने बैठना शुरू कर देता है। तो ये अटेंडेंट है जो जिसके बारे में जब इसको पेशेंट जिसको ये अटेंड कर रहा है, जिसको ये सर्व कर रहा है, उसने जब आप इस उस इंसान ने जब अटेंडेंट से बहुत सारी बातें की हैं, तो वो अटेंडेंट हो सकता है कहीं आपके बारे में बहुत न्यूज़ कहीं ना कहीं फैला रहा हो, और बहुत जल्दी आपकी पकड़ में आने वाला है कि ये इसके मुतालिक जो है ना ये बहुत कुछ बोल रहे हैं।
आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और मे बी आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप किसी कारखाने में काम करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे सिमिलर टास्क के जो लोगों को यूनिट्स पर असाइन कर दिया जाता है। आप वहाँ बिल्कुल एक लकीर के फ़कीर की तरह जो है ना, वो सब लोग लाइन में खड़े हुए, सब लोग काम कर रहे हैं, तो बात करने का मौका भी नहीं मिलता बिकॉज़ कंसंट्रेशन एक तरफ होती है। आप शायद इस वक्त के कोलीग्स रह चुके हैं और किसी की फ्यूनरल होगा, किसी की डेथ होगी या अभी रिसेंटली हुई है, तो वहाँ आपको पता चला होगा कि भाई वो वहाँ पर जब मुलाकात हुई, आपको देखा किसी ने और आपको देखने के बाद किसी ने आपके स्टेटस को देखा कि आप जब इस इंसान से मिले थे तब आपके कुछ हालात इस तरह के थे और उसके बाद आपका बिल्कुल ही वक्त बदल गया। तो ये इसने आपकी सोर्स ऑफ लाइफस्टाइल को बदलने को बहुत अलग सा रंग और अलग सा नाम दे दिया कि भाई इनके तो काम बड़े बड़े निराले हैं और इनके तो हालात हमने देखे हैं और ये लोग तो अब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इन्होंने तो कोई दो नंबरी की होगी। यानी ये इसको सिर्फ ये कि इसको ऐसी ये बात बोले कि सब तवज्जो देने लगे, कुछ ऐसा मामला है। ऑन दी अदर पार्ट कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है? एक ऐसा इंसान भी इनसिक्योर हो रहा है जिसने आपसे कुछ लेना देना किया है और उस लेने देने के मामले में दिस पर्सन इज़ फीलिंग क्वाइट फियरफुल कि जैसे ये मामला हुआ, जैसे ये चीज़ सामने आएगी तो हो सकता है कि आप कहीं ऐसी गैदरिंग में पहुंच जाएं जो कि हो सकता है ये फ्यूनरल टाइम हो, किसी की मैयत हुई हो तो आप उसके सोयम पर चेहलुम पे चले जाएं, आप ताज़ियत के लिए चले जाएं, आप अयादत के लिए चले जाएं। तो जब आप वहाँ जाएं तो वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो आपको आपके बारे में बताएं, हैं तुम यहाँ पर, तुम्हारे मुतालिक तो हमने ये सुना है, तुम्हारे बच्चे के मुतालिक हमने यह सुना है, हमने तुम्हारे हमको पता चला तुमने उस उम्र में ये किया था, वो किया था, एंड यू विल बी सरप्राइज कि हाँ ये सब बातें किसने कही। तो ये जो इनसिक्योर हो रहा है ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपके बारे में काफ़ी उल्टी पुल्टी बकवासें की हैं। तो यू नीड टू पे अटेंशन टू इट कि कोई आपके बारे में ख़बरें फैला रहा है, ठीक है। चलिए, हु इज़ फीलिंग इनसिक्योर बाय यू? वो कहते हैं ना कि बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये खुद हो बदनाम तो चलो बात भी बनती है, लेकिन कोई बिला वजह में आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, फाड़ के रख दीजिएगा माजरत के साथ, पता तो चले आपको। हु इज़ फीलिंग इनसिक्योर? शायद इस इंसान को ये था कि आप शायद ट्रैवल करके या आप कभी ऐसे इवेंट्स पे और मोमेंट्स पे शायद अपनी एंट्री नहीं शो करेंगे, लेकिन आपने अपनी एंट्री शो कर दी और इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकली हुई है कि ये तो इन लोगों का यूनियन हो गया, ये तो इसका तो कम बैक हो गया है, ठीक है। हु इज़ फीलिंग इनसिक्योर बाय यू? नाइट ऑफ सोर्ड्स, बड़बोला है ये इंसान। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज अ लेडी, योर वेरी ओल्ड फ्रेंड, योर वेरी ओल्ड कोलीग, मे बी ये एक ऐसी खातून है जो आपसे एज में बड़ी हैं, अपने आप को आपका दोस्त शो करती हैं, अपने सर्कल में इनका यही कहना है कि ही और शी इज़ माय फ्रेंड और मैंने जितना उसके साथ वक्त गुजारा है मुझे मालूम है उसने क्या क्या किया था, मैं तो वहीं पर ही थी और इसको इस वक्त आप पर किसी बात पर गुस्सा है। ये किसी बात पर इसने ये जो कुछ भी रायता फैलाया है ये इसने रेज में आकर, एक हटन तपन में आकर इसने ये चीज़ें की हैं और जब तक ये आपके साथ थी तो इसको ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ का फ़न टाइम स्टार्ट हुआ है और अब मैं लाइफ में हल्ला गुल्ला करने के लिए केपेबल हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अब मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। लेकिन आपने इसके साथ अपने आप को रिज़र्व किया और इनको लगा कि ये रिज़र्व हो गई हैं, लेकिन ये जो इनसिक्योर हो रहा है इस पूरे रिज़र्व होने में, आप दोनों के दरमियान एक गैप आने में, आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस आने में, कम्युनिकेशन गैप आने में, लैक ऑफ कम्युनिकेशन में, ये जब ये वक्त आया तो उस दौरान उल्टी पड़ गई है बात।
इस कम्युनिकेशन गैप में इस इंसान को ये लगा कि आप इसके मुतालिक 10 लोगों से इसकी बात कर रहे होंगे जबकि आप खामोश रहे। तो इसने आउट ऑफ रेज ये सोच कर कि आप इसके मुतालिक बोल रहे होंगे, इसने आपके मुतालिक बोलना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने इनको तो ये भी क्वेश्चन किया कि तुम भी तो उन्हीं के साथ थी, तुमने भी तो तफरियाँ की, जब तुम तफरियाँ कर रही थी तब तो तुम्हें याद नहीं आया, और अब जब तुम तफरियाँ नहीं कर रही तो एकदम से उसमें इतनी बुराइयाँ नज़र आ गई हैं। अब जब इन्होंने इस तरह का बिहेवियर देखा है, लोगों का रिस्पॉन्स, तो इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि शायद इस प्रोसेस में ये ख़ातून किसी ऐसे इंसान से टकरा गई जो आपके बुराई नहीं सुन सकता। और वो जो टेंपल पाथ वाली बात है वो ये है कि आप शायद प्रोटेक्टेड हैं, जब आप कुछ गलत करते नहीं हैं तो आपकी रेपुटेशन को कवर करने के लिए और उसको गार्ड करने के लिए कुछ लोग सराउंडिंग में ऐसे हैं जो आपकी बुराई नहीं सुन सकते। तो शायद ऐसा हुआ है। यस, दिस पर्सन, चलो इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और मून कार्ड ऑटोमेटिकली आ गया। एवरीथिंग इज शाइनिंग एक्सेप्ट दिस पर्सन। तो इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? क्योंकि ख़ुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है ये, एक्सट्रीम लेवल पर इसको अब ज़्यादा खौफतारी हुआ है। और सिंपल इज़ दैट, जो मैं बार बार कह रही हूँ, इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं था कि आपका कम बैक हो जाएगा। एंड ये इंसान अब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है, और ये आपका ओल्ड बडी है जो आपके लिए इनसिक्योर हो रहा है। ये एक ओल्ड बडी है, आप बहुत अरसे से इससे बातचीत करते थे। आपका स्कूल मेट हो सकता है, आपका कॉलेज मेट हो सकता है, आपका कज़न, आपका कोई बहुत पुराना जान पहचान वाला जिसके साथ ये मामलात हो रहे हैं। ठीक है ना जनाब? तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।